नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारी राजस्थान के इतिहास की क्लासेस चल रही थी। हमने बीकानेर के इतिहास की 2 क्लास पढ़ ली थी। आज हमारी तीसरी क्लास है। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आपका 31वां क्वेश्चन है, गोगा जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप किस शासक ने दिया था? ए महाराजा राय सिंह, ब दलपत सिंह, स सूर सिंह, द महाराजा करण सिंह। दोस्तों, महाराजा राय सिंह ने करणी माता के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और गोगा जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया था। दोस्तों, गोगा जी का मंदिर गोगामेड़ी गांव हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, जबकि करणी माता का मंदिर देशनोक के अंदर स्थित है। तो दोस्तों, गोगा जी का मंदिर का वर्तमान स्वरूप महाराजा राय सिंह ने दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए महाराजा राय सिंह। दोस्तों, महाराजा राय सिंह के 2 बेटे थे, एक था दलपत सिंह और एक था सूर सिंह। महाराजा राय सिंह के बाद में बीकानेर के अगले शासक दलपत सिंह बनते हैं और दलपत सिंह के बाद में सूर सिंह बीकानेर के अगले शासक बनते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। 32वां क्वेश्चन, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण भारत की एक जाति थी? ए राष्ट्रकूट, ब मराठा, स राष्ट्रकूल, द कोई भी नहीं। दोस्तों, दक्षिण भारत की एक जाति थी जिसका नाम था राष्ट्रकूट और राष्ट्रकूट से ही राठौड़ शब्द बना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत की एक जाति थी और राष्ट्रकूट से राठौड़ शब्द बना है। तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 33वां क्वेश्चन, बीकानेर के शासक कर्ण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? दोस्तों, महाराजा करण सिंह 2 मुगल शासकों के समकालीन थे, एक शाहजहां और एक औरंगजेब। इसके अलावा बात करें तो शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्धों में महाराजा करण सिंह ने किसी का साथ नहीं दिया था। दोस्तों, महाराजा करण सिंह तटस्थ रहे थे। इसके अलावा बात करें तो महाराजा करण सिंह स्वयं विद्वान थे। इन्होंने कई विद्वानों की सहायता से साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो आप ये भी याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों, बीकानेर के शासक करण सिंह 2 मुगल शासकों शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब शाहजहां और औरंगजेब। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। 34वां क्वेश्चन, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। यह कथन किसने कहा है? ए मैकमिलन ने, ब एल्फिस्टन ने, स जॉर्ज थॉमस ने, द कर्नल जेम्स टोड ने। दोस्तों, ये कथन कर्नल जेम्स टोड का कथन है। यानी मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन कर्नल जेम्स टोड का है। तो आपका द ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 35वां क्वेश्चन, बीका को नए राज्य स्थापित करने का वरदान किसने दिया था? ए करणी माता ने, ब नागनेची माता ने, स आवड़ माता ने, द चावंडा माता ने। दोस्तों, बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक आदि पुरुष और मूल पुरुष राव बीका कहलाते हैं। राव बीका ने मारवाड़ के शासक राव जोधा के आदेश पर और करणी माता के आशीर्वाद से 1465 ईस्वी में बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, जांगल देश को राव बीका और जाट नेता नरा ने मिलकर जीता था।
इसीलिए इस राज्य का नाम बीकानेर पड़ा था। यानी दोस्तों, बीका को नए राज्य स्थापित करने का वरदान, नए राज्य स्थापित करने का आशीर्वाद करणी माता ने दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, करणी माता। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। 36वां क्वेश्चन, बीकानेर के किस राठौड़ शासक ने जांगलदर बादशाह की उपाधि धारण की थी? ए, राय सिंह, ब, सूर सिंह, स, करण सिंह, द, अनूप सिंह। दोस्तों, बीकानेर के शासक महाराजा करण सिंह ने जांगलदर बादशाह की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, महाराजा करण सिंह को जांगलदर बादशाह की उपाधि राजपूताना के शासकों के द्वारा दी गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स, महाराजा करण सिंह। चलते हैं आगे। 37वां क्वेश्चन, मांड गायिका अल्लाह जिल्लाबाई को आश्रय किसने प्रदान किया था? ए, करण सिंह, ब, डूंगर सिंह, स, गंगा सिंह, द, अनूप सिंह। दोस्तों, मांड गायिका अल्लाह जिल्लाबाई को आश्रय महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। तो आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 38वां क्वेश्चन, अकबर ने राय सिंह को कितने हजार का मनसब दिया था? ए, 4000, ब, 5000, स, 3000, द, 2500। दोस्तों, बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह ने दो मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था, एक अकबर का और एक जहांगीर का। दोस्तों, महाराजा राय सिंह को अकबर ने 4000 का मनसब प्रदान किया था, जबकि जहांगीर ने महाराजा राय सिंह को 5000 का मनसब दिया था। इसके अलावा दोस्तों, महाराजा राय सिंह महाराजा धीराज और महाराजा की उपाधि धारण करने वाले बीकानेर के पहले शासक थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 4000। अकबर ने राय सिंह को 4000 का मनसब दिया था। तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन, विद्वानों का जन्मदाता किस बीकानेर के शासक को कहा जाता है? ए, अनूप सिंह, ब, गंगा सिंह, स, राय सिंह, द, गज सिंह। दोस्तों, महाराजा अनूप सिंह ने एक मुगल बादशाह का कार्यकाल देखा था, औरंगजेब का। महाराजा अनूप सिंह का काल बीकानेर के चित्रकला का स्वर्णिम काल था। बीकानेर में उस्ता कला और उस्ताद कलाकार इन्हीं के काल में आए थे। दोस्तों, इन्होंने बीकानेर में अनूप संग्रहालय की स्थापना की थी। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा दोस्तों, अनूपगढ़ दुर्ग, अनूपगढ़ नगर का निर्माण श्री गंगानगर में करवाया था और अनूप संस्कृत लाइब्रेरी का निर्माण भी बीकानेर में करवाया था। इस प्रकार दोस्तों, महाराजा अनूप सिंह के काल में काफ़ी निर्माण हुआ था, बीकानेर का काफ़ी विकास हुआ था। इनका काल बीकानेर के चित्रकला का स्वर्णिम काल कहलाता था। इसी कारण दोस्तों, विद्वानों का जन्मदाता महाराजा अनूप सिंह को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराजा अनूप सिंह। दोस्तों, महाराजा अनूप सिंह की दो उपाधियां थी, एक थी माई बरातीन और एक महाराजा की। ये दोनों उपाधियां महाराजा अनूप सिंह को औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। तो आप ये भी याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन, पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किस भाषा में की थी? ए, डिंगल, ब, पिंगल, स, डिंगल और पिंगल दोनों, द, कोई नहीं। दोस्तों, बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के बेटे पृथ्वीराज राठौड़ थे। राव कल्याणमल ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर के पास ले गए थे।
अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को अपना दरबारी कवि बना लिया था। दोस्तों, इन्हीं पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना की थी। और दोस्तों, वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना डिंगल भाषा के अंदर की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, डिंगल भाषा। आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, ये अकबर के दरबारी कवि थे। राव कल्याणमल के बाद में बीकानेर के अगले शासक महाराजा राय सिंह बने थे। दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ महाराजा राय सिंह के भाई थे। तो आपको सब समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 41वां क्वेश्चन, राय सिंह के समय जूनागढ़ किले का वास्तुकार कौन था? ए, मंडन, ब, लालचंद, स, करमचंद, द, देपाग। दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1594 ईस्वी में महाराजा राय सिंह के काल में हुआ था। दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण महाराजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद के नेतृत्व में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, इस दुर्ग के बहुत सारे नाम भी हैं, जैसे बीकानेर के दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि दुर्ग कहा जाता है। इसके अलावा जूनागढ़ दुर्ग भी इसे कहा जाता है। दोस्तों, महाराजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद के नेतृत्व में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। इस प्रकार दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग के वास्तुकार महाराजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद थे। तो दोस्तों, आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। 42वां क्वेश्चन, बाबर के बेटे कामरान को किसने और कब परास्त किया था? दोस्तों, राव जयसिंह के काल में 1532 ईस्वी में बाबर के पुत्र कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण किया था और दोस्तों बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में 1534 ईस्वी में राव जैत सिंह ने कामरान को हराकर पुनः बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार दोस्तों, बाबर के बेटे कामरान को राव जैत सिंह ने 1534 ईस्वी में पराजित किया था। तो आपका ऑप्शन द आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर के बेटे कामरान को राव जैत सिंह ने 1534 ईस्वी में पराजित किया था। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। 43वां क्वेश्चन, पाहेबा या फिर साहेबा का युद्ध 1542 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? दोस्तों, साहेबा या फिर पाहेबा का युद्ध 1542 ईस्वी में गंगानगर के अंदर हुआ था। दोस्तों, ये युद्ध राव मालदेव और बीकानेर के शासक राव जयसिंह के मध्य हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध के अंदर जोधपुर के शासक राव मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण करके बीकानेर पर अधिकार कर लिया था और दोस्तों इस युद्ध के अंदर राव जयसिंह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार दोस्तों, पाहेबा या फिर साहिबा का युद्ध राव मालदेव और बीकानेर के शासक राव जयसिंह के मध्य हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स, जयसिंह और मालदेव। दोस्तों, मालदेव जोधपुर के शासक थे। आपको मैंने जोधपुर का इतिहास पढ़ाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक को अकबर और जहांगीर दोनों का विश्वास प्राप्त था? ए, कल्याणमल, ब, लूणकरण, स, राय सिंह, द, राव जयसिंह। दोस्तों, राव कल्याणमल के बाद में बीकानेर के अगले शासक महाराजा राय सिंह बने थे। महाराजा राय सिंह को दोस्तों अकबर और जहांगीर दोनों का विश्वास प्राप्त था। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा स, राय सिंह। चलते हैं आगे। 45वां क्वेश्चन, पीथल नाम से काव्य रचना कौन करता था? ए, सवाई प्रताप सिंह, ब, राय सिंह, स, पृथ्वीराज राठौड़, द, कोई नहीं। दोस्तों, राव कल्याणमल के बेटे पृथ्वीराज राठौड़ थे। मैंने आपको बताया था कि ये अकबर के दरबारी कवि थे। दोस्तों, पीथल नाम से काव्य रचना पृथ्वीराज राठौड़ ही करते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
स पृथ्वीराज राठौड़। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।